ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि बाबा को याद में एकदम कैसे लाएं, स्मृति में कैसे लाएं बाबा को एकदम। जब बाबा को स्मृति में कैसे लाएं और याद में कैसे रखें बाबा को। तो जब हमारे को बाबा का ज्ञान हमारे समाया हुआ होगा ना अंदर, तो वो बाबा भी हमारी स्मृति में ही होगा, हमारे यादों में बाबा होगा। तो पहले तो उसके ज्ञान की धारणा करनी है। अब जैसे लौकिक में बच्चे होते हैं, अब उन्हें पता है कि ये हमारे मम्मी पापा आएंगे, तो उन्हें कुछ याद कराने की जरूरत नहीं रहती कि उनको बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये मम्मी है, पापा है। उन्हें एक बार बता दिया जाता है कि ये मम्मी पापा है, तो उनको वो हमेशा ही याद रहता है कि ये मम्मी पापा है। अब जैसे किसी बच्चे को कोई चोट लग जाती है तो एकदम से यही निकलता है ना, माँ निकलता है एकदम से, आए मम्मी या आए अम्मा, मतलब जो भी बोलता हो बच्चा, माँ शब्द निकलता है बच्चे के मुंह से, तो वो स्मृति में तुरंत आ जाते हैं। अब जैसे बाबा आएंगे, बाबा का ज्ञान अगर हमारे दिल के अंदर समाया हुआ है, हमारी बुद्धि में बाबा बैठा हुआ है, तो हमें उसको बुलाने की या वो करने की जरूरत नहीं रहने की। अगर वो हमारी दिल में बाबा समाया हुआ है ना, उसका ज्ञान और बाबा, अगर ज्ञान है तो बाबा है, बाबा है तो ज्ञान है, ठीक है। तो अगर ज्ञान हमारी बुद्धि में समाया हुआ है, बाबा बुलाने की कोई वो नहीं हैगी, वो ऑटोमेटिक से ही वो हमें याद आ जाएंगे। कोई कभी चोट लगती है या कुछ ऐसा काम हो गया तो निकलता है ऐसे, ए भगवान ये क्या हो गया। अब हमारे तो बाबा है तो हमारे तो मुंह से यही निकलेगा, हाँ बाबा क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ए भगवान क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तो बाबा को दुख में भी याद रखना है और हमें सुख में भी याद रखना है। लेकिन क्या होता है कि दुख में ही याद आते हैं ज़्यादा और सुख में भूल जाते हैं। लेकिन हमें बाबा को दुख में भी रखना है और सुख में भी रखना है, हमेशा ही साथ रखना है बाबा को अपने। तो जब दुख और सुख में बाबा को साथ रखेंगे तो वो स्मृति में तो बाबा हर टाइम ही रहेगा। मैं बाबा को कैसे लाती थी स्मृति में। अब मेरे को तो ऐसा था कि मैं गाने बहुत सुनती थी, तो जैसे गाने नहीं भी चला रही फ़ोन में तो वो गाने मेरी ज़बान पे रहते थे, ठीक है। और बाबा ने इतने अनुभव करा रखे थे मेरे को, वो अनुभव का मेरे अंदर बुद्धि में वो अनुभव चलते रहते थे कि बाबा कितना प्यारा है, बाबा कितना अच्छा है। मतलब ऐसी ऐसी बहुत सी बातें मेरे अंदर अनुभव की चलती रहती थी। और मुरली वगैरह और क्लासे गाने वगैरह ये सब सुनती थी। लेकिन ज़्यादातर मेरे को जितने मैंने आपको बताया भी है वीडियोस के माध्यम से कि बाबा ने अनुभव बहुत करा रखे हैं। तो अनुभव को मतलब मैं बार बार अपनी स्मृति में लाती थी। तो जैसे कि मैंने एक बार आपको एक अनुभव भी बताया था कि मेरे को ऐसा मतलब ऐसी कुछ हवा सी थी जो मेरे को झुंझोर रही थी, लेकिन मैं भरपूर नींद में सो रही थी, गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जब उस चीज़ ने मुझे झुंझोरा तो मेरे अंदर से सिर्फ आँख खुलते यही निकला, मेरा बाबा। क्योंकि वो उसे मुझे स्मृति में नहीं लाना पड़ा, वो ऑटोमेटिक ही आँख खुलते ही मेरा बाबा निकला बस। अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं हम स्मृति में तो लाते हैं लेकिन हो नहीं पाता, याद करते हैं हो नहीं पाता। तो उसके साथ साथ जैसे स्मृति में लाते हैं तो बाबा का एक चित्र बनाना है। जैसे बाबा की तस्वीर है, वो चित्र अपने अंदर बनानी है। जैसे कि ना दिखते हुए भी बाबा दिखता है ना, तो वैसे ही देखना है उसको। बाबा को स्मृति में लाने के लिए बाबा की तस्वीर को सामने लाना है। जब बाबा स्मृति में आएगा तो ऑटोमेटिक ही ज्ञान हमें हमारी बुद्धि में ऑटोमेटिक ही ज्ञान आ जाएगा। फिर जब भी तो कहते हैं या तो ज्ञान भी जरूरी है और बाबा तो है ही जरूरी, और ज्ञान भी, ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं है। तो इसलिए स्मृति में बाबा भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए।
अब मुरली इसीलिए तो रोज़ सुनते हैं मुरली को, बाबा इसलिए तो कहता है कि मुरली को सुनो, 2-3 बार मुरली को सुनो, कि जिससे हमारे जल्दी जल्दी बाबा का ज्ञान, बाबा के कोई कोई पॉइंट, अब रोज़ अगर रोज़ मुरली सुनेंगे 1-2 पॉइंट भी याद हुए, तो जब डेली सुनेंगे तो पूरी मुरली हमें अंदर समाती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मुरली भी खूब सुना करें और योग भी करें खूब, और जब योग करें तो एकाग्रता भी रखें, और जब एकाग्रता हो तो सामने बाबा की तस्वीर को भी इमर्ज करना है, शांति धाम को इमर्ज करना है, सब चीज़ इमर्ज करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर ज्ञान भी खूब समा जाएगा अंदर, और बाबा एकदम स्मृति में आ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।